बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये सातों भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर लौटकर आते थे तो बहन उन जानवरों को काट कर उनके मांस को पकाती थी। सभी मिल बैठकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही बड़े आराम से दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। शाम होने ही वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से सब्जी काट रही थी तभी उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो वे काफी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने भाइयों को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी और उनसे ये बात छिपा के रखेगी। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर उसके दिमाग में विचार आया कि यहाँ पर तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को कटी हुई सब्जी में ही पोंछ दिया और सब्जी बना डाली। जब शाम को सातों भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज सातों भाइयों को सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी और सभी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। वो शिकार ढूंढते ढूंढते थक गए और पेड़ की छाया में बैठ गए और बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे। कल शाम को बहन ने जो सब्जी बनाई थी उसकी चर्चा करने लगे। सभी आपस में कहने लगे कि इतनी स्वादिष्ट सब्जी उन्होंने पहले कभी नहीं खाई। सातों भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया कि सब्जी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनी। जब सातों भाई घर आए तो अपनी बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने सब्जी में ऐसा क्या मिला दिया था कि सब्जी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनी थी। बहन ने बहाना बनाया ताकि उनको सच्चाई का पता ना चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी, कल जब मैं चाकू से सब्जी काट रही थी तो मेरी एक उंगली कट गई थी, जिससे मेरी उंगली का खून सब्जी में गिर गया था और वही सब्जी बनाकर हम सबने खाई। इसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की थोड़ी सी बूंद मिलने से सब्जी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनी तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन सुबह भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल गए। सातों भाइयों ने जंगल में जाकर अपनी बहन को जान से मारने की योजना बनाई और उन्होंने आपस में कहा कि अपनी बहन को मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात सातों में से सबसे छोटे भाई को पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वो अकेला इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पट्टों का एक चबूतरा बनाया जिसे चांग कहा जाता है। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस मिलकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है, इसलिए तुम सज धज कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाइयों की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और जल्दी ही तैयार हुई हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भैया और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन थोड़ी दूरी पर जो टीले के ऊपर बांस का चांग दिखाई दे रहा है ना, वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इसको रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांध दो।
सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत लाचार थी और अपने सभी भाइयों को हथियारों की नजर से देख रही थी और वह भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे क्यों हैं? क्या ऐसा कोई भाई नहीं जिसके दिल में मेरे प्रति प्रेम हो? ये सुनकर सबसे छोटा भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेला कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था, क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को तीर बाण से मारने का आदेश दिया। जब बड़े भाई ने सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चलाया, तो बहन अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर तेरा धनुष जंगल को जाएगा। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी। वो भी बहन को मारने और उसका मांस खाने के लिए बड़ा उत्सुक था। उसने भी धनुष बाण उठाया और उसके सामने भी बहन हाथ जोड़कर वही करुण स्वर में गाने लगी। दूसरे भाई का निशाना भी चूक गया। इसी तरह से एक के बाद एक का निशाना चूकता गया और फिर 7वें भाई अर्थात सबसे छोटे का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में मार गिराना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें भी मार डालेंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो उसने अपने छोटे भाई की जान बचाने का निश्चय किया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और वह फिर से करुण गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन की छाती पर जा लगा। वह दर्द से कर्राहा उठी और कुछ देर छटपटाने के बाद उसका शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद वो 6 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चांग से नीचे उतारा। उसके बाद उन 6 भाइयों ने बहन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी लेकर आया। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। सबसे छोटा भाई मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा पाऊंगा, लेकिन यदि मैंने बहन का मांस नहीं खाया तो मेरे सारे बड़े भाई मिलकर मुझे भी मार डालेंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से मछली और केकड़े को आग में डाल दिया और अपने खाने का प्रबंध कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और केकड़ा खाने लगा। बाकी के 6 भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को जूठा साफ करने के लिए कहा। उसने बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि सभी इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिए और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस की झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने उस बांस के झुंड में से एक बांस काट लिया। उस बांस से उन्होंने एक केंद्रा बनाया। केंद्रा एक पुराना वाद्य यंत्र होता है। वे उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर में जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगने के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए।
तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल 7वां कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, त्यों ही संत का केंद्रा स्वयं बोल उठा, नहीं बाजो रे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे केंद्रा, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। नहीं बाजो रे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे केंद्रा। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह से एक एक करके वह संत सभी 6 भाइयों के पास गया। सभी के सामने वो केंद्रा वही गीत बार बार गाने लगता। सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। इसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचे। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे ही संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही केंद्रा बोल उठा, बाजो बाजो रे केंद्रा, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर इतने वर्षों से रखी हुई है। संत के केंद्रा से यह प्यारा गीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान करवाया और छोटे भाई ने उस केंद्रा के बारे में संत से पूछा तो संत ने सब कुछ कह सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर केंद्रा बनाया है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह ये केंद्रा उसे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे केंद्रा सौंप दिया। संत के चले जाने के बाद छोटे भाई ने केंद्रा को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से लौटकर आता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसकी गैर मौजूदगी में घर की साफ सफाई होने लगी तो वह अपनी भौजाइयों से जाकर पूछने लगा कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करती हो? तो सभी ने कहा कि हमें अपने घर के काम से फुर्सत नहीं, भला तुम्हारे घर की साफ सफाई कैसे करती? यह सुनकर छोटे भाई ने निश्चय किया कि वो आज छुपकर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है। इसलिए छोटा भाई दूसरे दिन काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने केंद्रा रखा था, उस केंद्रा में से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है और उसके घर का सारा काम करके उसी केंद्रा में वापस समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद उसने यह सारी बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि कल जैसे ही वो लड़की केंद्रा से बाहर निकले तुम उस केंद्रा को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस लड़की पर तुलसी और गंगा जल छिड़क देना, फिर देखना कि क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी का कहे अनुसार सारा काम किया। उस केंद्रा से लड़की के निकलते ही केंद्रा को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी और गंगा जल छिड़क दिया। तुलसी और गंगा जल के स्पर्श से वह लड़की उसके वास्तविक रूप में आ गई। भाई ने देखा कि यह तो उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगाया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद दोनों भाई बहन उसी घर में बड़े ही प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।